देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के युवाओं के प्रेरणा स्रोत अवध ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम सरयू के तट पे हैं, राम की पैड़ी पर हैं। उनसे आज बहुत सारे सवाल करेंगे जो युवाओं को प्रेरित करते हैं। बात करते हैं, चूंकि सरयू का किनारा है, राम की पैड़ी है, लौह कुश से हम शुरुआत करते हैं। सर, भगवान राम के बेटे थे लौह कुश। उन्होंने अपने माँ के साथ रह के जिंदगी गुजारी, पिता का साया उनसे दूर रहा। युवाओं के लिए वो कितना प्रेरणा स्रोत थे, इसके बारे में युवा जानना चाह रहे हैं आपसे, उस पर प्रकाश डालिए। मैंने आज से करीब 1 महीने पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को टैग किया ट्विटर पे कि अब मंदिर तो माननीय प्रधानमंत्री जी बन गया है, अब शिक्षा का मॉडल कर दीजिए लौह कुश मॉडल, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ विवेक के विकास पर बल दिया जाए। अब मैं इस देश के युवाओं से कहूंगा कि आप एक बार मोदी जी की फोटो जरूर देखिए और योगी जी की, और ये दोनों आदमी अति सामान्य परिवार से आते हैं। दोनों आदमी अति सामान्य परिवार से, दोनों आदमी के परिवार वाले आज भी सामान्य जीवन जी रहे हैं, आज भी। तो ऐसा क्या रहा होगा इन दोनों आदमी के अंदर जो ये इतने उच्च पद पे पहुंच गए। लाइव एग्जांपल मैं ले रहा हूं, लाइव सामने का एग्जांपल, ध्यान और योग। जब आप संघर्ष करते हैं तो आपको शक्ति की जरूरत होती है। T = T+T, तमन्ना = त्याग और तपस्या से। और त्याग और तपस्या भगवान राम ने की, त्याग और तपस्या मोदी जी ने की, त्याग और तपस्या योगी जी ने की। तो जब ये दो लाइव एग्जाम्पल आपके सामने यहां खड़े हैं तो आप बाहर कहां मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं। आपसे इनका राजनीतिक मतभेद हो सकता है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बड़े सारे परिवार भारत में है, एक परिवार का एक सदस्य भाजपा में है, परिवार का दूसरा सदस्य कांग्रेस में है, उससे क्या फर्क पड़ता है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस डज नॉट मीन्स एनिमिटी। तो आप त्याग और तपस्या के सिद्धांत को आज भगवान राम से सीखिए, बदलिए अपने आप को अंदर से। मोटिवेशन से कोई नहीं बदला। इस स्वयं को टेम्परेचर देने के सिद्धांत को बोलते हैं तपस्या। प्रभु राम से सीखिए और इन दो लाइव एग्जाम्पलों से सीखिए। इस सामंतवादी देश में जहां प्रधानी का टिकट नहीं मिलता, वहां ये आदमी 2 टर्म प्रधानमंत्री और अगला आदमी 2 टर्म मुख्यमंत्री। आंतरिक ताकत का विकास करिए, बाहर उपलब्धि स्वतः होगी। एक सवाल ये भी था कि माता कैकेयी की अगर बात की जाए, लोग अक्सर कहते हैं कि माँ कैकेयी के जैसी नहीं होनी चाहिए। तो युवा इससे थोड़ा सा जो है वो नाराज रहते हैं कि उनको घर से निकाल दिया, 14 साल वनवास काटा भगवान राम ने लक्ष्मण के साथ, माता सीता के साथ। तो आप जो इस तरह की बातें भी होती हैं या जो इस तरह की सोच रखते हैं माता कैकेयी के बारे में, उनको बताइए युवाओं को कि वो कितना उचित था और कितना अनुचित था। मैं कहता हूं हर व्यक्ति के जीवन में माता कैकेयी होनी ही चाहिए। माता कैकेयी अगर नहीं होती, ये बात श्री राम से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। लौट कर आते हैं, सबसे ज्यादा सम्मान माता कैकेयी को देते हैं। जो शिक्षक हमको स्कूल में मारे होते हैं हमारे उत्थान के लिए, उत्थान के बाद वही शिक्षक सबसे ज्यादा याद आते हैं। क्योंकि अनुभव, उम्र के साथ एक चीज आती है, अनुभव। आपके पिता और माता 50 साल, आपकी उम्र 25 साल। 25 साल बेहोशी का साल है। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति के घर में मां कैकेयी होनी चाहिए। ये जितने बड़े बड़े पूंजीपति, अरबपति, सबके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में बाहर, लंदन, अमेरिका, और ये दोनों आदमी पूरी दुनिया में छाए हुए। क्यों? तपस्या की है। माता कैकेयी वो इंसान है जो करेले की तरह है, नीम की तरह है तो कड़वी, लेकिन फायदा बहुत करेंगे, क्योंकि संघर्ष ही शक्ति पैदा करेगा। सर, त्रेता के तमाम जो उस वक्त के साथी थे भगवान राम की, चाहे वो जामवंत की बात की जाए, हनुमान की बात की जाए, विभीषण की बात की जाए, या फिर सुग्रीव की बात की जाए, मित्रता के बारे में भी थोड़ा सा बताइए आप कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। नहीं, भगवान राम तो हर चीज में आदर्श है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जब वो अपने शत्रु के साथ आदर्शिता दिखा रहे हैं तो आप मित्र की तो बात ही मत करिए। जो आदमी अपने शत्रु को सम्मान दे रहा है वो मित्र को पूजा करेगा। विभीषण को लंका का राजा रावण बना दिया, रावण के मरने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया। जो जिनको जो चाहिए था भगवान ने सबको दिया। बचे हनुमान,
हनुमान जी जब सब कुछ वितरित हो गया अयोध्या में, सब अपना अपना तोहफा लेके चले गए, तो माता सीता ने कहा कि हनुमान जी के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो अपनी मोती की माला निकाली और हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी एक एक मोती निकालते थे, कूचते थे, फेंक देते थे। तो माता सीता ने कहा कि हनुमान जी क्या ढूंढ रहे हैं? बोले प्रभु राम को ढूंढ रहा हूं। ये मोती मेरे किस काम की जिसमें प्रभु राम है ही नहीं। आप कार ढूंढ रहे हैं, बंगला ढूंढ रहे हैं, पैसा ढूंढ रहे हैं, प्रभु राम को ढूंढिए, आप भी प्रभु हनुमान बन जाएंगे और घर, बंगला, गाड़ी, पत्नी सब आपके पास खुद ब खुद चल के आएगा। तो जब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, तो आज किसी व्यक्ति को सुग्रीव का नाम भले ना पता हो, लेकिन जिसको भी प्रभु राम का नाम पता है उसको प्रभु हनुमान का नाम भी पता। और जहां मैं बैठा हूं यहां से कुछ दूरी पर हनुमान गढ़ी भी मौजूद है। अयोध्या आइएगा तो हनुमान गढ़ी दर्शन करने जरूर जाइए। सर बिल्कुल, हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल कहा जाता है और कहा जाता है कि बिना हनुमान जी के दर्शन किए भगवान राम आशीर्वाद नहीं देते हैं। भक्ति का आलम ये था। तो छात्रों को, नौजवानों को बताइए कि कैसी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति, आप तो सबसे पहली बात, जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं उसको एक साइंटिफिक ढंग से परिभाषित करिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण। हनुमान जी सागर है किसके? ज्ञान के और विवेक के, विजडम, वर्च्यू। राम रसायन तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर एक राम रूपी रसायन मौजूद है, उसको हनुमान जी ही जिंदा करेंगे। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, जो पढ़ लेगा, जो इसको समझ जाएगा, वो तपस्वी हो जाएगा। किसकी तरह? भगवान शंकर की तरह। कुबेर उसकी गुलामी करेंगे और माता पार्वती जैसी पत्नी होगी और कार्तिकेय और गणेश जैसे बेटे होंगे और वो इस पूरे ब्रह्मांड का संप्रभु बन जाएगा। इस तरह पढ़िए। आपने छोटे छोटे उद्देश्य बना रखे हैं कि भगवान हमें एक नौकरी मिल जाए, बस नौकर बनने के लिए पैदा हुए हो। हाँ, नौकरी कर लो, कोई बुराई नहीं है, मैंने भी बहुत किया है अच्छी बात है, नौकरी करनी चाहिए, लेकिन उद्देश्य छोटा नहीं होना चाहिए। जीविकोपार्जन के लिए कुछ भी करना पड़े, उद्देश्य आसमान से कम नहीं होना चाहिए। जिसका उद्देश्य आसमान से कम है, इसका मतलब उसका तापमान बहुत कम है। तापमान बढ़ाओ और हनुमान जी की शरण में आओ और साधना शुरू करो और भगवान राम के दरवाजे तक आप पहुंच ही जाओगे। तापमान कैसे बढ़ेगा युवाओं का सर? तापमान तपस्या, खड़े होकर पढ़िए। ये जो आप सुबह सुबह 10 ब्रेड खा लिए, आधा दर्जन केला खा लिए, 5 गिलास दूध पी लिए, अब इतना पेट में भर लोगे, पढ़ने बैठोगे तो यहाँ तो खून बचेगा ही नहीं, यहाँ तो खून बचेगा ही नहीं। व्रत का सिद्धांत क्या है? पेट खाली रखो, मन खाली रहेगा। ये मैं कहता हूँ ना, धर्म एक विज्ञान है। अगर मन को में कुछ भरना है तो मन को खाली करना पड़ेगा। अब मन को खाली करने का क्या तरीका है? भूखा रहना है। तो जब तक पढ़ाई करो तब तक पेट में कुछ जाए ना, उससे क्या होगा? मन खाली रहेगा। उस खाली मन में जो डालोगे खट्ट से जाके सेव हो जाएगा। यही है तुम्हारी तपस्या, तुम्हें थोड़ी हिमालय जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद अवध ओझा जी, आपने तमाम मोटिवेशन की बातें कही युवाओं के लिए और रामायण से जोड़कर कही, ताकि जो युवा है वो भगवान राम को माने, उनके आदर्शों को माने, माता सीता को माने, भगवान लक्ष्मण को माने, हनुमान जी की पूजा करे और जो शक्तियां हैं वो यहीं से प्राप्त होंगी, ध्यान से प्राप्त होंगी और जो आने वाला समय होगा वो युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाचार पर इसी तरह की चर्चाएं आगे भी जारी रहेंगी।